पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी सेना है। आज हम ये साबित करेंगे। जिस सेना की जिम्मेदारी देश को बचाने की है, वही अपने निजी हितों के लिए देश को युद्ध में झोंकने के लिए बेताब रहती है। 1947 में फ्रैंक मैसर्वी हूं या 2025 में आसिम मुनीर खान, सबने केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए युद्ध जैसे हालात जानबूझकर बनवाए और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। क्यों करते हैं पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष ऐसा? क्या कारण है उसके पीछे? क्यों पाकिस्तान के नेता नहीं सेना चला रही है? इन सारे बातों का सच आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। पाकिस्तान के कायर जनरल। 1947-48 प्रथम भारत पाक युद्ध और जनरल मैसर्वी की भूमिका। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मैसर्वी ने 1947 में पाकिस्तान सेना की कमान संभाली। बंटवारे के फौरन बाद कश्मीर के मुद्दे पर तनाव बढ़ा और जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया, मैसर्वी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी जनजातियों को समर्थन दिया, जिन्हें आजाद कश्मीर बल के रूप में संगठित किया गया। ये समर्थन केवल सलाह तक सीमित नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने सक्रिय रूप से हथियार, प्रशिक्षण और रसद भी मुहैया कराया। हालांकि मैसर्वी ब्रिटिश मूल के थे और औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने से बचते थे। उनकी चुप्पी और कश्मीर में छिड़े युद्ध को बढ़ावा देने की नीति ने भारत के साथ पहले युद्ध को भड़काया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी विवाद बना दिया। मैसर्वी की रणनीति ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 1965 जनरल मूसा खान और ऑपरेशन जिब्राल्टर। 1965 का भारत पाक युद्ध पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मोहम्मद मूसा खान के नेतृत्व में लड़ा गया। मूसा, जो एक शिया मुस्लिम थे और पठान मूल के, कश्मीर में भारत के खिलाफ एक साहसिक लेकिन जोखिम भरी रणनीति अपनाई। उनकी योजना, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया, का उद्देश्य कश्मीर में घुसपैठ कर स्थानीय विद्रोह को भड़काना था। जनरल मूसा ने हजारों घुसपैठियों को प्रशिक्षित किया, जिनमें पाकिस्तानी सैनिक और कश्मीरी लड़ाके शामिल थे, और उन्हें भारतीय क्षेत्र में भेजा। उनकी धारणा थी कि कश्मीरी जनता भारत के खिलाफ विद्रोह करेगी, लेकिन ये योजना बुरी तरह विफल रही। कश्मीरियों ने घुसपैठियों का समर्थन नहीं किया और भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसके तहत अखनूर पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मूसा के गलत अनुमानों ने युद्ध छिड़वा दिया और भारत को लाहौर और सियालकोट तक जवाबी हमले करने पड़े। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और ताशकंद समझौते के साथ ये समाप्त हुआ। मूसा की आक्रामक रणनीति ने न केवल युद्ध को उकसाया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाया। 1971 का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष और तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याहिया खान की सबसे बड़ी विफलता रही। याहिया, जो 1969 में सत्ता में आए, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की जीत को नजरअंदाज कर याहिया ने सैन्य दमन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। इस दमन ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय मानवीय संकट पैदा किया। लाखों शरणार्थी भारत में आए। याहिया की नीतियों ने भारत को हस्तक्षेप करने का कारण दिया। 1971 में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मुक्ति योद्धाओं का समर्थन किया और पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला। याहिया की सेना, जो पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर बटी थी, पूरी तरह तैयार नहीं थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य अपमान था। याहिया की गलत नीतियों और सैन्य रणनीति ने न केवल युद्ध को उकसाया, बल्कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। उनकी विफलता ने पाकिस्तानी सेना की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और देश में सैन्य शासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ और कारगिल युद्ध।
1999 का कारगिल युद्ध जनरल परवेज मुशर्रफ की सबसे विवादास्पद कार्रवाइयों में से एक था। मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की योजना बनाई। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना की उत्तरी लाइट इन्फेंट्री और कथित मुजाहिदीन ने भारतीय क्षेत्र में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ की रणनीति का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना और भारत को सैन्य दबाव में लाना था, लेकिन उनकी योजना ने उल्टा असर किया। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और भारी सैन्य बल के साथ घुसपैठियों को खदेड़ दिया। युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा जवान शहीद हुए। मुशर्रफ ने शुरू में घुसपैठ को कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों का काम बताया, लेकिन बाद में उनकी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने सेना की भूमिका स्वीकारी। 2024 में जनरल आसिम मुनीर ने भी पहली बार आधिकारिक रूप से कारगिल में पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया। मुशर्रफ की कार्रवाई ने न केवल युद्ध को भड़काया, बल्कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनके रिश्तों को तनावपूर्ण किया। युद्ध के बाद शरीफ ने मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, जनरल आसिम मुनीर। वर्तमान पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर, जो नवंबर 2022 से इस पद पर हैं, भारत के साथ तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। मुनीर, जो पहले ISI और सैन्य खुफिया के प्रमुख रह चुके हैं, अपनी धार्मिक राष्ट्रवादी छवि को मजबूत किया है। 2023 में पेशावर में एक जनजातीय जिरगा में उन्होंने घोषणा की कि पाकिस्तानी सेना अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रही है। मुनीर के कार्यकाल में 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसे भारत ने पाकिस्तान से जोड़ा। इसके जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की धमकी दी, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया। मुनीर ने तुरंत 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर जवाब दिया, जिससे तनाव और बढ़ा। उनकी रणनीति में भारत को उकसाने और फिर जवाबी कार्रवाई को भारत की आक्रामकता के रूप में पेश करने की पुरानी नीति दिखती है। तो समझ गए होंगे कि बार बार पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उछालकर लड़ाई को उकसाया, जिससे बचा जा सकता था। युद्ध रणनीति हो या मुशर्रफ की कारगिल घुसपैठ। दूसरा कारण, आंतरिक राजनीति। पाकिस्तानी सेना ने युद्धों और तनावों का इस्तेमाल अपनी आंतरिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किया। जनरल याहिया और मुशर्रफ जैसे नेताओं ने सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता हथियाई। तीसरा कारण, सामरिक गलतियां। मूसा और मुशर्रफ जैसे सेनाध्यक्षों ने भारत की सैन्य ताकत को कम आंका, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी योजनाएं विफल हुई। चौथा कारण, बाहरी समर्थन। 1965 और 1971 में अमेरिका और अन्य सहयोगियों के समर्थन ने पाकिस्तानी सेना को आक्रामक बनाया। हालांकि कारगिल युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये पूरी कहानी केवल इतना समझाने के लिए सुनाई कि हमेशा याद रखना कि युद्ध की आग भड़काने वाले अक्सर अपने ही देश को उस आग में जला देते हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।